गांव के बाहर एक पुराना रास्ता था जहां रात के बाद कोई अकेला नहीं जाता था। लोग कहते थे वहां बाल काटने वाली चुड़ैल रहती है। वो जान नहीं लेती थी, वो सिर्फ याद छीन लेती थी। इसलिए कहते थे रात को बाल खुले रखकर मत सोना। पहली रात आयशा शहर से गांव आई थी। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उस रात बिजली चली गई। गर्मी थी, इसलिए उसने बाल खुले छोड़ दिए और छत पर सो गई। रात के बीच उसे लगा जैसे कोई उसके बालों को उंगलियों से सुलझा रहा हो। उसने आंखें नहीं खोली। उसने सोचा हवा होगी। फिर कच कच जैसे पुरानी कैंची की आवाज़ आई। आयशा उठकर बैठी। उसके कुछ बाल जमीन पर गिरे हुए थे। गांव की बातें। सुबह जब उसने दादी को बताया तो दादी का चेहरा पीला पड़ गया। तुम जिंदा कैसे हो? दादी ने सिर्फ इतना पूछा। फिर बताया गया कि वो चुड़ैल पहले भी आई थी। वो रात को आती है, बाल काटती है और फिर बालों के साथ यादें ले जाती है। जिसके बाल कट जाएं, वो धीरे धीरे अपना घर, अपना नाम, अपना चेहरा भूल जाता है। दूसरी रात आयशा ने दरवाजे बंद किए, सिर ढका, फिर भी नींद नहीं आई। रात के बिल्कुल सन्नाटे में उसे महसूस हुआ कि कमरे के कोने में कोई बैठी है। आवाज़ आई, तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। आयशा चीखी, लाइट जलाई। कमरा खाली था, मगर उसके बालों का एक लंबा गुच्छा जमीन पर पड़ा था। चुड़ैल का चेहरा। तीसरी रात आयशा ने जग कर रहने का फैसला किया। रात के 3 बजे दीवार पर एक साया उभरा। साया धीरे धीरे औरत की शक्ल लेने लगा। उसका चेहरा साफ नहीं था, सिर्फ बाल इतने लंबे कि जमीन पर खिस रहे थे। उसके हाथ में पुरानी लोहे की कैंची थी जिससे खून टपक रहा था। चुड़ैल ने कहा, तुम्हारी माँ के बाल भी मैं ही ले गई थी। आयशा का दिल रुक गया। सच, आयशा को याद आया। उसकी माँ भी जवानी में अचानक चुप रहने लगी थी, फिर सब भूल गई थी। चुड़ैल हंस पड़ी। जब मैं बाल काटती हूँ, तुम लोग सिर्फ बाल नहीं खोते, तुम अपनी पहचान छोड़ देते हो। आखिरी मंजर। सुबह हुई। गांव वालों ने देखा आयशा छत पर बैठी थी। उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। वो मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कह रही थी, मैं कौन हूँ? और उसके पास ज़मीन पर लंबे काले बाल रखे थे जो धीरे धीरे हिल रहे थे। उस रात के बाद गांव में जब भी कोई बाल खुले रखकर सोता है, सुबह सिर्फ बाल मिलते हैं, इंसान नहीं।